मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामिया तशरीफ लाते हैं। खड़े होकर इस्तिकबाल करें, सारे खड़े हो जाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस। उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मदस। हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम,
अहलियाने मरी, अहलियाने कोसार मरी। अल्लामा इकबाल ने कहा कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। और आज यकीन जाने मेरी तवक्कुआत से भी बाहर मरी का जीपीओ चौक छलक रहा है, हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं और जैसे सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है, ऐसे लब्बैक वालों के सीने भी मोहब्बत रसूल से आबोताब से चमक रहे हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। एक मिनट नारे वाले से भाई, न शबम न शब परस्तम, न शबम न शब परस्तम कि हदीस से ख्वाब गोयम, चू गुलाम आफ्ताबम हम आफ्ताब गोयम। ना हम असी कालियां ते ना कालियां गल्लां करदे हां, चमक दे महबूब दे गुलाम ते गल्लां चमक दियां करदे हां। असी आए हैं मरी तुहाडे कोल मेहमान आ, अद्धे घंटे घंटे 2 घंटे दे मेहमान आ, लेकिन ऐ ना जाके कहिए भाई मरी आलियां दा जज्बा मौसम की तरह ठंडा, और ना कि ये मौसम भावे मनफी ते जज्बा सूरज तो भी बुलंद है। हुण लाओ जी लब्बैक दा नारा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ए भी दस दो मरी वाले हो भाई, तकरीर छोटी सुननी है वड्डी? हाँ जी, कोई जल्दी किसे नू, कोई प्यास, कोई भूख? हाँ, 3 महीने रजी खलकत वेख यूसुफ की रानी ते जिना मोहम्मद अरबी डिठा और अजे दो ही जहानी। अच्छा भाई, मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक का ये महीना है, और अल्लामा इकबाल कहता है कि काहिनो पापा व सुल्तानो अमीर, कहता है हुजूर की आमद से पहले पादरी भी बैठे हुए थे, काहिन भी बैठे हुए थे, अमीर भी, जागीरदार भी, कौमियत, रंग, नस्ल, सरदार, बडेरे, मलक, खान, ये सारे बैठे हुए थे। कह रहा है काहिनो पापा व सुल्तानो अमीर, कहता है बाहर यक नखचेर सद नखचेर गिर, कहता है हुजूर की आमद से पहले कायनात में अंधेरा ही अंधेरा था। एक इंसान शिकार था, लाखों इसके शिकारी थे, कोई कौमियत, रंग, नस्ल, जनाब पैसे, जायदाद, जमीनें, बागात, जनाब नसब, हसब और रंग, अरब, अजम के नाम पर जनाब लोगों को गुलाम बनाया हुआ था। कहता है तामीने हक बहकदारा सफुर्द, कहता है इतनी देर में मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत लिल आलमीन बन के आ गए। फिर इकबाल हुआ क्या? कहता है तामीने हक बहकदारा सफुर्द, बंदागारा मसनद खाका सफुर्द, कहता है हुजूर ने आकर गुलामों को वो शान अता की कि सिकंदर जैसे बादशाह भी देखते रह गए। और इकबाल कहता है इकबाल ये किस केश का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दबाम है। इकबाल कहता है पूरी दुनिया पर हुकूमत सिकंदर जुल्करनैन ने की है, साथ में गलीवे में भी उसका नाम लेने वाला नहीं, दुनिया में बिलाल बिलाल हो रही है, ये क्या वजह है? फिर कहता है मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दशे ज़मान। और ये याद रखना, इस्लाम जो है ना, इस्लाम ये बंदों को इज्जतें बड़ी देता है। ये कहता है अबू जहल तू आजा, हुजूर के दामन रहमत से वाबस्ता हो जा, क़यामत तक के लिए अबुल हिकम बन जा, उतबा तू आ जा, शैबा तू आ जा, अबू लहब तू आ जा, उमैया तू आ जा। और अगर वो इनकार करें तो इस्लाम इनके कदमों में नहीं पड़ता। फिर क्या होता है? बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का इंचेबुल अजबीज। इकबाल कहता है बिलाल को हबशे से बुलाता है, सुहैब को रूम से बुलाता है, सलमान को इस्लाम फारिस से बुलाता है, और उमैया को मैदान बदर में जाकर 2 टुकड़े करके रख देता है। ऐसा इस्लाम का एक अपना एजाज है। और इस्लाम बंदे खड़का के लेंदा, पंजाबी समझते हो ना, इस्लाम ढिले बंदे नहीं लेंदा, और इस्लाम ढिली गल भी नहीं करता। ए इस्लाम का एजाज है। अगर जनाबे बिलाल हबशी काबे की गलियां छोन
और रेत भी गर्म होवे, सीने ते पत्थर भी होन, तामी इस्लाम गल ढिली नहीं करता, आहद आहद कबांदा। दावा इश्क हो गया ना, और इस्लाम गल उस वेले भी ढिली नहीं करता जदों मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फतेह मक्का काबे दाखिल होन फातिहाना अंदाज ते कहन फतेह मक्का के दिन सारे आदाए दीन नुसरत मुस्तफा देखते रह गए। हुजूर दाखिल होन ते ऐलान फरमा रहे हैं, मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिना, मन दखल दार हकीम इब्न निजाम फहुवा आमिनुन। जड़ा जब हजरत अबू सुफियान के घर दाखिल हो गया उसनू भी अमान मिल गई, जड़ा हकीम बिन निजाम के घर चला गया उसनू भी अमान हो गई, जिसने घर का दरवाजा बंद कर लिया उसनू भी अमान मिल गई, जिसने हथियार छोड़ देते उसनू भी अमान मिल गई, जड़ा काबतुल्लाह से चला गया उसनू भी अमान मिल गई। हुजूर सारे नु अमान देंदे होया आ जान। फिर इस्लाम ने इम्तिहान लिया हजरत बिलाल को काबे दी गलियां च, लेकिन फिर इस्लाम सदा इम्तिहान नहीं लेंदा। फतेह मक्का वाले दिन बिलाल नु काबे दी छत ते चढ़ा देंदा। आज लोग बात करते हैं जी दीन कैसे तख्त पर आएगा। मैंने कहा अभी तो तुम्हारे सर्वे भी रिपोर्ट दे रहे हैं कि पाकिस्तान लिबरलिज्म की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान सेकुलरिज्म की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान कम्युनिज्म की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान नाम नेहाद जमहूरियत की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान सदारती निजाम की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान मोहम्मद अरबी की गुलामी की तरफ जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि आए दिन कभी किसी को कोई दर्द उठता है, कभी किसी को कोई दर्द उठता है, कहते हैं जी फैजाबाद केस खोलना है। मैंने कहा ना हम भागे हैं, ना हम तो उम्रे के नाम पर भी कभी मुल्क से बाहर नहीं गए। मैंने आखिरी मर्तबा अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की बारगाह में अर्ज की, पासपोर्ट ले आया। मैंने कहा जी चलें, हम चुपके से उम्रे पे चले जाते हैं। तो बाबा जी ने मुझे एक बात सुनाई, कहा हजरत खुबैब बिन अदी ये मैदान बदर के बाद अहले मक्का के यहाँ गिरफ्तार हो गए और मक्का के सरदारों के जनाब 70 बंदे मरे हुए थे, अहले मक्का के यहाँ गिरफ्तार हो गए। तो उन्होंने कहा फला दिन ऐलान हो गया, जैसे ये तो मजमा हुजूर के गुलामों का है ना, उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा आ जाओ सारे मक्के वाले, अगर हुजूर के गुलाम से एक गुलाम से बदला लेना है। उन्होंने तख्ता-ए-दार सजा दिया, सारे आ गए, उनके बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए, कैंचियां ले आए, तलवारें ले आए, तीर ले आए, नेज़े ले आए। उन्होंने कहा जिस जिसका जो मरा हुआ है वो अपना आकर बदला ले ले। बाबा जी ने मुझे बात सुनाई, कहा हजरत खुबैब बिन अदी को जब तख्ता-ए-दार की तरफ लेकर जा रहे थे ना, तो जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। हैं जी, हजरत खुबैब बिन अदी बड़े दलेराना अंदाज से तख्ता-ए-दार की तरफ चले। तो उन्होंने कहा अहले मक्का ने, उन्होंने कहा खुबैब तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा क्या आखिरी ख्वाहिश है? उन्होंने कहा 2 रकात नमाज नफल पढ़ने दो। आपने 2 रकात, उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़े। हजरत खुबैब बिन अदी ने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज नफल पढ़े। तो उनसे कहने लगे, जब नफल पढ़ लिए ना, उनसे कहने लगे यार मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, मेरा दिल करता था मैं अपने रब से लंबा कलाम करूं, अपने रब से लंबी इल्तिजा करूं, लंबी गुफ्तगू करूं, मुनाजात करूं, दुआएं करूं, लेकिन मैंने देखा सामने हुजूर के दुश्मन खड़े हैं। लंबे नफल इसलिए नहीं पढ़े कि कहीं हुजूर के दुश्मन दिल में ये ख्याल ना कर रहे हैं कि मोहम्मद अरबी का गुलाम मौत के डर से नमाजें लंबी पढ़ रहा है। बाबा जी ने कहा झलिया असी पाकिस्तान ते उम्रे ते ना ते भी बाहर नहीं जाना, कोई ये ना समझे कि मोहम्मद अरबी का गुलाम नस के उम्रे ते चला गया। हाँ, हमारी तारीख बड़ी साफ सुथरी तारीख है, हमारी तारीख बड़ी आला अरफा है। हम जिनकी औलादों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हम उनकी औलादों में से हैं जिन्होंने बड़े सगीर से अंग्रेज को यहां से भगाया, हम उनकी औलादों में से हैं जिन्होंने खत्म नबूवत का पैरा फैजाबाद में जाकर दिया, और हम उनकी औलादों में से हैं जिन्होंने 1953 से लेकर 1974 तक उनके वारिस हैं जिन्होंने खत्म नबूवत का कानून पास किया, और हम उस निजाम के दाई हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस मेंबर पर खड़ा होकर कह रहा हूं, आप सबको दावा है, आप पढ़ने लिखने वाले भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, मुल्क में बड़े बड़े कानूनदान प्रोफेसर और जनाब बड़े बड़े ताकीकी PhDs भी मौजूद हैं। मैं इस मेंबर पर बड़ी जिम्मेदारी से खड़ा होकर कह रहा हूं कि ये इस्लाम से डराते हैं, इस्लाम के निजाम से डराते हैं जी, इस्लाम आया तो ऐसे हो जाएगा, इस्लाम आया तो ऐसे हो जाएगा। मैं इस जिम्मेदारी से इस मेंबर पर खड़ा होकर कह रहा हूं
कि मुझे कोई एक बंदा साबित कर दे कि हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत तक इस्लामी हुकूमत में किसी एक शख्स ने भूख की वजह से खुदकुशी की हो तो हम जुर्मदार हैं यार। अगर इस्लामी हुकूमत हो, वक्त का जनाब हाकिम और वक्त का खलीफा, तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम, फारिक के हक बातिल इमामुल हुदा, तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। अगर वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम हो और उसकी रियाया में बच्चे भूख से रोए तो इस्लाम तो इतना डाढ़ा है उसकी कमर पर उस हाकिम वक्त की अमीरुल मोमिनीन की कमर पर अनाज लदवाकर उनके दरवाजे पर पहुंचाता है। और यार तुम क्या समझते हो कि इस्लाम तुम्हारे दरवाजे पर रोटी देने नहीं आएगा? इस्लाम रोटी देता है। हाँ, जिन सहाबा ने एक मुठ जो दिया, इस्लाम ने कैसर और किसरा की नेमतें उनके पांव में दी। लेकिन एक बात है, तू आया न दरते क्यों बदनसीबा। हुजूर का दर छोड़कर 76 साल हो गए। कौम नालियों के नाम पर, कौम बाजारों के नाम पर, कौम बिजली के नाम पर, कौम तारों के नाम पर, ट्रांसफार्मर के नाम पर, खंभों के नाम पर और जनाब नालियों और गटरों और रोडों के नाम पर। और यार ये बनाना तो उनका फर्ज है, ये तो हुकूमतें होती इसलिए हैं। कभी दुनिया में भी कहीं सुना है कि ट्रांसफार्मर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हो और एमएनए मांग रहा हो और जनाब एमपीए मांग रहा हो? तुम्हारा काम ट्रांसफार्मर लगाना नहीं, ये तो मुल्क के महकमे मौजूद हैं, उनसे काम लेना है। तुम्हारा काम यह था कि सुप्रीम कोर्ट की अदालत हो या सेशन जज हो, तुम्हारा काम कौम को अदल और इंसाफ देना था। तुम्हारा काम कौम को 2 वक्त की रोटी आसानी से मुहैया करना था। तुम्हारा काम था कि तुम इन इलाकों में इंडस्ट्रियां आकर लगाते ताकि कौम का रोजगार खुलता। लेकिन लूट मार कर खाने वाले और कौम के हड्डियों से गोदा निकाल कर और उनके खून भी चूसने वाले, उनको क्या पता हो कि फुटपाथ पर रात को सोने वाले का दर्द क्या है। जिनका पीसी भूरबन से खाना उड़े और जनाब दही खत्म हो जाए तो लाहौर से त्यारे उड़े, उनको क्या पता हो कि जनाब बीआरबी नहर के ऊपर खड़ी होकर अपनी माँ 4 बच्चों समेत जो खुदकुशी कर रही है उसका दर्द क्या है। और जिनके इलाज और जिनके मुआवजे और जिनकी जायदादें, जिनकी औलादें लंदन और यूरोप और पेरिस और स्विस बैंकों में हो, उनको कहीं मरी के किसी बाजार में, किसी गली में, कोहाले में कहीं रहने वाले किसी गरीब का दर्द महसूस नहीं हो सकता। ये उन्हीं को हो सकता है जिनका दिन भी इनके अंदर गुजरता है, जिनकी रात भी इनके अंदर गुजरती है, जो इनकी जनाब हिफाजत के लिए, इनकी मुआवनत के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाने के दरवाजे के बाहर भी नजर आते हैं और जनाब जेल के दरवाजे के बाहर भी नजर आते हैं और जनाब अस्पताल के दरवाजे के बाहर भी नजर आते हैं। लेकिन अफसोस कौम वोट डालते वक्त उनको भूल जाती है। आजकल तो जनाब उन्होंने कफन भी गाड़ियों में रखे हुए हैं, वो आपके जनाजे भी पढ़ने आएंगे, वो आपके साथ फातिहा करने भी आएंगे। उनसे सिर्फ एक मर्तबा ये पूछना कि यार आज तो फातिहा करने आ रहे हो, 4 साल तुम कहां रहे हो? तुम असेंबलियों में रहे हो, नामूसे रिसालत का बिल आया, एक बंदा पूरी असेंबली में नहीं खड़ा हुआ जिसने कहा ओए हम कौम के नुमाइंदे हैं, कौम से वोट लेकर आए हैं, ये मुल्क हुजूर के नाम पर बना है, हम सब चीजों से गद्दारी कर सकते हैं, हुजूर के नाम पर गद्दारी नहीं हो सकती। लेकिन और ये एमएनएस, ये एमपीएस लाखों वोट लेकर और सेनेटर तो गेम ही फिर उल्टी ऊपर वाली है ना, और ये पैसे के जोर पर और जागीरदारी की जोर पर और जनाब अपने डांग सोटे के जोर पर ये समझते हैं कि हम मुल्क के अंदर 76 साल हो गया कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। एक इधर से आता है अपनी बारी लगाकर लंदन चला जाता है, दूसरा इधर से आता है अपनी बारी लगाकर बनीगाला चला जाता है, तीसरा इधर से आता है वो अपनी बारी लगाकर जनाब वो नोडेरो चला जाता है, कोई नवाबशाह चला जाता है। पाकिस्तान बारियां लगाने के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान को बनाते वक्त हमारे बड़ों ने 10 लाख कुर्बानियां दी और फिर ये नारा लगाया था कि बच के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या ना यार, ये जो आपने अभी नारा लगाना है
ये इस्लामाबाद में अहले इक़्तिदार जो बैठे हैं और जो जनाब ये तकसीम करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि अब पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है, ये अपना हिस्सा लेगी और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, पाकिस्तान को उस मकसद की तरफ जानिब गामजन करेगी। अब पाकिस्तान का नारा लगाएं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मरी वालों, आपकी भैंसें दूध देती हैं, देसी घी खाते हो, आपकी फिजा भी बड़ी पाक साफ है, फिर आपसे ज्यादा अगर जोर लाहौरियों का हो तो फिर बात तो कोई और है। नहीं भाई, आप जनाब बड़े, मैंने आपको पहले बनाया, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या मर्द कोहिस्तानी। तो आप तो पहाड़ों के रहने, और आला हज़रत ने लिखा ना, शोर तकबीर से थरथराती जमीन, जुम्बशे जैसे नुसरत पे लाखों सलाम, नाराहाए दलेरा से बन गूंजते, गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम। और अल्लामा इकबाल, एक मिनट भाई, अल्लामा इकबाल कहता है, कभी आवारा हो बेखान माइश, कभी शाहे शहान हो शेर माइश, कभी मैदान में आता है जिर्रा पेश, कभी उरियानो बेतेगो सनाइश, कभी तन्हाई कहो दमनिश, कभी सोजो सुरूरो अंजमनिश, कभी सरमाया मेहराबो मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकनिश। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? और यार, ये हमें बुज़दिल मिले हुए हैं। आज तक पाकिस्तान को कोई मुखलिस, कोई दलेर क़यादत नहीं मिली, वरना कौम के अंदर तो आज भी दमखम है। ये बैठे हुए हैं हुजूर के गुलाम, बाखुदा हम इनको तैयार करते हैं। ये हिंदू, ये कश्मीर वाले, ये तो आधा घंटा भी हुजूर के गुलामों के आगे नहीं निकाल सकते। बाबा जी कहते थे कश्मीर लेने का नुस्खा मेरे पास आसान सा है, कहते थे खालिद टैंक भी ले आओ, दरार टैंक भी ले आओ, गौरी भी ले आओ, गजनवी भी ले आओ, अब्दाली भी ले आओ, और जनाब सारा कुछ ले आओ, और कहा शाम को मेरी व्हील चेयर भी आगे रख देना, अगर कश्मीर ना पता हो तो हमारा नाम बदल के रख देना। ये तो दलेरों की कौम है। और कौम को बुज़दिल बनाकर रखा हुआ है। कभी IMF के दरवाजे पर, कभी जनाब आलमी बैंक के दरवाजे पर, कभी कहा जनाब हम भिखारी हैं। मैंने कहा जालिमो तुम भिखारी हो, कौम भिखारी नहीं है। कौम का तो गरीब से गरीब आदमी अपनी रेड़ी लगाकर, सिट्टे बेचकर, फ्रूट बेचकर रात को हलाल कमाकर अपने घर जाता है। ये तुम्हारी अयाशियों के लिए IMF के दरवाजे पर जाना पड़ता है, तुम्हारी अयाशियों के लिए आलमी बैंक के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है, तुम्हारी अयाशियों के लिए लेवीज के नाम पर जनाब सैकड़ों रुपए पर लीटर और टैक्स देने पड़ते हैं। अगर तुम्हारी अयाशियां बंद हो जाए तो पाकिस्तान वो सोने की चिड़िया है जो रात को भी सोना है और सुबह को भी सोना है। लेकिन तुम्हारी अयाशियों ने, तुम्हारी नाकाम पॉलिसियों ने, तुम्हारी गलत बयानियों ने, तुम्हारी बदयांतियों ने पाकिस्तान को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि आज एक पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा वो लाखों रुपए का मखरूज पैदा हो रहा है। और तुम कहते हो जनाब तरक्की ने की। मैंने कहा तरक्की की राह में हम रुकावट हैं। लाओ ना, तुम सब पढ़े लिखे हो। कहते हैं मईशत दुरुस्त नहीं होती। हमारे साथ 10 मिनट बैठे, जब पेट्रोल का मसला आया हमने इनके पखिए उधेड़ के रख दिए थे। ये कहते हैं मौलवियों को आती नहीं। मैं कहा पुत्र ओ मौलवी कोई हो रन, हाँ ओ मौलवी कोई हो रन जड़े लूण सबून लैके साइड ते हो जाते। असी तो ओ आ मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। ओ मौलवी कोई हो रन जिन्होंने तुसी अंदर जनाब परमिट दे देंदे हो ते जनाब फलां कर लेंदे हो ते जनाब बिठा लेंदे हो ते जनाब इंज कर लेंदे हो वैन कर लेंदे हो कि जनाब गलबात कर लेंदे आ अंदर अगर टाग। असी तो ओ वहां जेला में जाके भी लब्बैक, हथकड़ी पा के भी लब्बैक, दहशतगर्दी का पर्चा कटा के भी लब्बैक, फोर्स शेड्यूल लवा के भी लब्बैक, थाने में जाके भी लब्बैक, DPO के सामने खलो के भी लब्बैक, SP के सामने खलो के भी लब्बैक, मुज़ाकरात में भी लब्बैक, इंशाअल्लाह जे बेड़ा आया तो फटे होते चढ़ के भी लब्बैक। बस
और इकबाल कहता है जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साकी। कहता है ना उम्मीद ना हो इनसे आ रहबर फरजाना। कहता है ये हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ये अंग्रेज के गुलाम हैं, इनके जहन से गुलामी निकल ही नहीं रही। ये एक गुलामी से निकलते हैं अमेरिका की तो चाइना के नीचे घुसने की कोशिश करते हैं, और चाइना से निकलते हैं तो जनाब वो रशिया के नीचे घुसने की कोशिश करते हैं। इकबाल कहता है कि खुदा कुछ करे तुझे तेरे मकाम से आशना। इकबाल कहता है काश तुझे पता लग जाए कि कुव्वत सुल्तानो अमीरज ला इला और हैबत मर्दे फकीरज ला इला। मुझे ये बताओ यार, अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी के हाथ में कौन सी तलवार थी, कौन सा असला था, कौन सी बात थी, लेकिन दिल में ईमान की कुव्वत बड़ी मजबूत थी। हुजूर का इश्क मौजूद था। बाबा तकरीर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में करता था और उसका तर्जमा वाशिंगटन में होता था। वो कहते थे ये करना क्या चाहता है, ये बंदा क्या चाहता है, और ये जनाब कहीं इसके नालों से शक ना हो जाए संगे आस्ताना। वो कहता था ये करना क्या चाहता है। बाबा जी कहते थे कुछ नहीं करना चाहते, बस हुजूर की उम्मत का ताल्लुक हुजूर से जोड़ना चाहते हैं। आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी मिशनर रिजवी, मिशनर रिजवी, मिशनर रिजवी, ताजदार खत्म नबूवत। बस इतनी सी बात है कि इस्लाम जो है ना ये दलेरों का दीन है। इस्लाम ये बुज़दिलों का दीन नहीं है। इकबाल कहता है हमने बात करनी है अल्लामा इकबाल की, इसलिए कि अल्लामा से ज्यादा पढ़ा लिखा इस सब कॉन्टिनेंट में आया ही कोई नहीं। और ये कहते हैं जी ये मौलवी जाहिल होते हैं। मैंने कहा जो बातें अल्लामा इकबाल कह के गया है ना वो तुम्हारी अकल से भी बाहर है। इकबाल कहता है तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत के मुआफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता है तू बदलिया मुसलिया चंगा होया यूरोप ध्यान का लाके। नहीं जी इस्लाम में ऐसे नहीं। ये इस मौलवियों का सियासत से क्या ताल्लुक है। मैंने कहा ये लुटेरों का सियासत से क्या ताल्लुक है, ये रस्सागिरों का सियासत से क्या ताल्लुक है, ये कब्जा माफिया का क्या सियासत से ताल्लुक है, ये भत्ता माफिया का क्या सियासत से ताल्लुक है, ये चोर और लुटेरे और रस्सागिरों का जनाब सियासत से क्या ताल्लुक है। अगर ये सियासत से ताल्लुक है इनका तो फिर अगर ये बातिल के निजाम के लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर हम हक के निजाम के लिए खड़े होकर हर मैदान में कहेंगे सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। बस इतनी सी बात। इस्लाम दलेरों का दीन है और बुज़दिलों का कोई काम नहीं। हाँ जो बुज़दिल थे ना वो हुजूर के साथ, हुजूर जो ये मैदान ओहद है ना ये मदीना पाक से 3 मील है। कितने मील है भाई। और जो बुज़दिल थे ना मुनाफिक और आशिक हर दौर में रहेंगे और इनका ही फड्डा आपस में रहेगा। ये मुनाफिक ओ जी कैसे होगा। मैं कहा हमारा काम है मेहनत करना। और इकबाल कहता है जब मेहनत होती है तो फिर होता क्या है। कहता है अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। और कहता है कि जनाब तुम्हारा काम है मेहनत करना, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। और इस्लाम है दलेरों का दीन, बुज़दिलों का दीन। ये मुनाफिक मदीना पाक से ओहद का मैदान 3 मील है। और जो मुनाफिक था ना अब्दुल्ला बिन उबई, ये अपने साथियों को 1.5 मील मकाम शौद से वापस लेकर आ गया। और इसने कहा नहीं नहीं हम नहीं जाते, हम तो बुज़दिल हैं। और जो थे ना आशिक जो हुजूर के सहाबा थे, हुजूर ने पूछा जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं। हजरत साद बिन मुआज खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं जाना चाहिए कि नहीं। जब बात आती है हुजूर की मोहब्बत की तो लब्बैक वालों को हर कोई जनाब देता है ना दावत। कहां है लब्बैक वाले। मैंने कहा यहां है लब्बैक वाले। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। जिनका लीडर 50 रुपए के स्टाम्प पर लंदन भाग गया हो वो भी पूछते हैं लब्बैक वाले कहां हैं। जिनकी क़यादत ने 8-8 महीने जेलें काटी हो और एक शिकवा भी ना किया हो कि हम पर क्या गुजरी है, बाहर आकर उसी दलेरी से हो। और जिनके लीडर को तीसरे दिन नींद ना आती हो और दिन को तारे नजर आते हो वो भी पूछते हैं कहां है लब्बैक वाले। और जो कहते थे तारीख लब्बैक को हमने कल अदम कर दिया है, वो फवाद जानते हैं ना जेलम वाला। वो आप कह सकते हैं, मैं खैर है ओदे नाल इस तो भी बैठी होगी। हाँ जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों।
हाँ हमें कहता था हमने ऐसे कर दिया, मैं कहा सानू तो रोला ही कोई नहीं बनया, असी तो सारिया जगह हो आया ते जनाब उन्होंने एक हथकड़ी लगी, एक पर्चा लग्या ते रोंदिया होया ओ चाहता पे, मैं कहा ए वेख, कहते सर हम आजादी की जंग लड़ेंगे। और मैंने कहा बच्चू आजादी की जंग तुम लड़ ही नहीं सकते, तुम्हारे बड़ों ने गद्दारियां की हैं, अंग्रेज की जनाब बूट पालिश किए हैं, घोड़ी पाल मुरब्बे बने हैं। आजादी की जंग तो वो लड़ेगा हसरत मोहानी का वारिस होगा। 28 साल 27 साल अंग्रेज की मुशक्कत कैद काटी, जेलें काटी, तशद्दुद बर्दाश्त किया, फिर भी कहा है मशक़े सुखन जारी। और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल के लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी, और शाहों के तकब्बुर से भी तब कर न रहा मैं। ये कहते हैं जी, इनको बुलाया, इनका अब्बा जी जो है ना, इनको बाहर आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया, इनको सारे हुक्मरानों को कहा भाई हम तुमको एड भी देते हैं, डॉलर भी देते हैं, यूरो भी देते हैं, पाउंड भी देते हैं, असले भी देते हैं, शेल भी देते हैं, तेजाब भी देते हैं, केमिकल भी देते हैं, तुम्हारा सारा निजाम चलाते हैं, ये तुमसे लबैक वाले काबू नहीं आते। उन्होंने कहा जी हम इनको जेलों में भी डालते हैं, हथकड़ियां भी लगाते हैं, पर्चे भी काटते हैं, सारा कुछ करते हैं। उनका फिर क्या मसला है? उन्होंने कहा जनाब हम इनकी क़यादत भी जेलों में डाल देते हैं, सेकंड लीडरशिप भी, थर्ड लीडरशिप भी। उन्होंने कहा एक मसला है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जब ये चलते हैं हम गोलियां भी बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से, और जनाब शेल भी मारते हैं, और जनाब आंसू गैस भी मारते हैं, और टीयर गैस, और जनाब केमिकल फेंकते हैं बेहोश करने वाले। उनका फिर ये काबू क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा एक बात समझ नहीं आती। उन्होंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा जब लब्बैक का नारा लगता है हर चीज उलट के रह जाती है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ये तारीख आज की नहीं है, ये तारीख हमारी रिवायत में चली आ रही है। हेडलैम ये अंग्रेजी मौर्रिख है और बड़ा मुतासिब मौर्रिख है। इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन आखिर पे ये बात मानने पे तैयार हो गया। उसने कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी दुनियावी असबाब में, फौज में, तादाद में, असलिया में कभी भी हमसे ज्यादा उसके पास तादाद नहीं हुई, असलिया नहीं हुआ, और जनाब कभी भी उसके पास ट्रेनिंग हमसे ज्यादा नहीं हुई। उसने कहा एक बात जरूर है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा जब भी मुसलमानों के साथ जनाब सलीबियों का मुकाबला होता, मुसलमानों की सफ़ें भी थोड़ी होती और करीब होता कि हमें आर पार नजर आना शुरू हो जाता, लोग इतने शहीद हो जाते उनके, और हमें लगता है कि हम अभी इनके ऊपर जनाब फतह कर लेंगे। लेकिन कहता है नारा तकबीर लगता तो उनके जनाब मरे हुए जो शहीद होते वो भी उठ के लड़ना शुरू कर देते। मैंने कहा ये इकबाल बता कर क्या है? कुव्वते सुल्तानो अमीरज लाइला और हैबत मर्दे फकीरज लाइला। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पावर है जो हम खड़े हैं, इसलिए कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर ना रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं मैं बताने लगा था जो मुनाफिक थे वो 1.5 मील से वापस चले गए। ये हमारे ऊपर मुसल्लत है मुनाफिक। और जो आशिक थे ना, जो हुजूर के गुलाम थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं? या रसूलल्लाह सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आते मन शेता खुद में नंबाले ना माशेता वाते ना माशेता। या रसूलल्लाह बदर तो ये खड़ा है, हुक्म दे घोड़े समंदरों में डाल देंगे, हुक्म दे कैसर किसरा के साथ जंग छेड़ के रख देंगे, हुक्म दे बहरे क़िमात तक घोड़ों के जिगर पिघला देंगे। अल्लामा इकबाल ने यहाँ तारीखी सवाल उठाया। इकबाल कहता कि घोड़े तो तारीख के मुताबिक, हदीस के मुताबिक 1 या 2 सन, उन्हें केड़े घोड़े समुद्र पाने सन। फिर इकबाल खुद कहता हर केश के मुस्तफा सामाने उस बारोबर तर गोशाए दामाने उस। इकबाल कहता जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होवे ना, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती। बात है यार, मुझे ये बताओ कि पर्चे तो हम पर भी कटे, पाबंदियां हम पर भी लगी, 4 शेड्यूल भी लगे, सारी बातें हुई। असी जनाब जो जेल गए तो उथे आवाज लगती सी, ए जनाब जड़े लबैक वाले ना नामूसे रिसालत दे मसले चाहें, सफीर दे मसले चाहें, ए जरा इधर हो जान। हथकड़ियां अब भी लग गई हैं, अटक जेल भी मुयसर आ गई है, अडियाला भी आ गई है, लेकिन वहां संतरी आवाज देंदा, ए जरा जड़ा घड़ी चोरन नजर इधर आ जा। फर्क तो है ना यार, अभी तो ये दुनिया में फर्क है। अभी तो हमने मरना है और कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, और घर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं
क्या फरिश्तों पाए नाज से मैं क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। अभी देखे ना, हर कोई फिदा है बिन देखे। आप हुजूर का नारा लगा रहे हैं ना, लब्बैक का नारा, हर कोई फिदा है बिन देखे। और जब सामने शबी दिखाकर फरिश्ते ये पूछेंगे मा कुंता तकूलु फी हक के हाजर रसूल, बता हाजर रजुल मा कुंता तकूलु फी हक के हाजर रजुल, दस इन्हां दे बारे दुनिया ते की कहंदा रहंदा सैं। ए माजी इस्तिमरारी है, कुंता तकूल ए माजी इस्तिमरारी हुण नहीं, दस दुनिया ते इन्हां दे बारे की कहंदा रहंदा सैं। ते साडे को पुछणगे असीं कवांगे सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। हैं जी, वो तो मंजर ही अजीब होगा ना, यहाँ बिन देखे फिदा है और जब सामने होंगे। और फिर एक बात वो भी है कि जनाब जब कल क़यामत वाले दिन आवाज लगेगी, कहेंगे खत्मे नबूवत के गद्दार आ जाएं, तो ये सारी गंजा पार्टी, इसके पीछे जो जो सारे जनाब मानने वाले, उसके साथ चलने वाले, एक आवाज लगेगी नामूस रिसालत के गद्दार आ जाएं, ये पीटीआई वाले, फिर उसके पीछे उसके हवारी। एक आवाज लगेगी दीन के गद्दार आ जाएं, ये सारे पीडीएम वाले। एक आवाज लगेगी खत्मे नबूवत और नामूस रिसालत के वफादार आ जाएं, हुजूर के वफादार आ जाएं। और मुझे बताओ कि करप्शन करना पाकिस्तान के साथ वफादारी है या गद्दारी है? नहीं, तो जो करप्ट टोला है वो वफादार है या गद्दार है? और जिनके बच्चों के इलाज भी बाहर के मुल्क होते हो, वो हमें सिखाएंगे कि पाकिस्तान के साथ वफादारी क्या है, वो हमें हुब्बुल वतनी सिखाएंगे। मैंने कहा है हुब्बुल वतनी सीखनी है तो हमारे पास आ। हमारे बड़े जब मुश्किल वक्त आया 1857 में इस बड़े सगीर पर, उन्होंने अपने हुलिये बदल कर अंग्रेज से साजबाज नहीं की, उसके टाउट नहीं बने, उसके मुखबर नहीं बने, बल्कि जनाब 1857 में फांसी घाट आबाद किए, अंग्रेज की जेलें आबाद की, जजीरा अंडमान काले पानी जाकर जेलें आबाद की। और आखिरी वक्त पे भी फजल हक खैराबादी के पास अंग्रेज आया, उसने कहा फजल हक तेरी रिहाई बन सकती है। ये फतवा मौजूद है, नीचे लिखा हुआ है कि अंग्रेज के खिलाफ जहाद फर्ज हो चुका है, नीचे दस्तखत है फजल हक खैराबादी के। तू सिर्फ इतना कह दे कि ये फजल हक कोई और था। अल्लामा कहते हैं कि मेरी हड्डियां गल चुकी थी और जनाब जिस्म गल चुका था। खूने फारूकी ने जोश मारा, उठकर बैठ गए, कहा ओए बैरिस्टर, ओए मिस्टर, तू ये कहता है कि मैं दस्तखत से मुनकिर हो जाऊं? ये तो एक फजल हक है, अगर लाखों भी हूं हुजूर के दीन के लिए, अपने वतन के लिए ऐसे ही कुर्बान होते रहे, तो फजल हक का यही फतवा है कि जिहाद अंग्रेज के खिलाफ फर्ज है। ये है हमारे बड़े, जिन्होंने मुश्किल वक्त देखकर हालात बदले नहीं, अपनी बात बदली नहीं। हमने तो यही देखा है भाई, जब जैसे जैसे मुश्किल बढ़ी ना, जैसे जैसे मुश्किल बढ़ी, और हमने कहा जनाब अब तो जेल आ गई। मैं बाबा जी से जेल में मुलाकात करने के लिए गया, जो हफ्तावार मुलाकात होती है, तो जनाब सर्दी बहुत थी, बाबा जी फर्श पर बैठे हुए, तो मैंने जाकर कहा, मैं कहा जी होना आराम है, तो कहते नहीं साईं बड़े जालिमन, इन्हें तुहाडा हया नहीं करना, तुहाडी माजूरी दा हया भी नहीं करना, तुहाडी चिट्टी दाढ़ी दा हया भी नहीं करना, इन्होंने नहीं कदर तुहाडी। ते बाबा जी कहने लगे जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है ऐसा शुफ्ता सरी का। उन्होंने कहा झलिया होने ही तो चस बनी, जो कहने से जो सा कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जहां दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। एक आवाज लगेगी नामूस रिसालत के गद्दार आ जाएं, दीन के गद्दार, और जनाब ये आ जाएं। एक आवाज लगेगी नामूस रिसालत के पहरेदार आ जाएं, दीन के वफादार आ जाएं, तो अमीरुल मुजाहिदीन भी आ जाएंगे और उसके पीछे हम भी आ जाएंगे। और फिर मंजर क्या होगा, हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। नहीं भाई, मैं बस अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ, बस आखिरी तरफ लेकर जा रहा हूँ। लेकिन मरी वाले तुहाडे ते गुदारे साढ़े आन का मुल पता की है कि एन लब्बैक का नारा लग जाए, इथों जड़े है जनाब शेर बल्ला तीर चोर गिदड़ लूमड़ आया ना, इतने जरा लब्बैक का स्प्रे हो जाए, उन्हें सारे पता लगे इतने हुजूर दे गुलाम आए। सारे हाथ बुलंद करो जरा एक बार।
सारे सारे उत्ते थल्ले जनाब सब सब हुण लाओ लब्बैक दा नारा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और अभी लोग कहते थे कि जी वो तब्दीली आए, तब्दीली ने तो खाल उतारी है। अब ये पीडीएम के मिलकर चोर आए और इन्होंने जनाब बिजली के बिल और जनाब पेट्रोल के अंदर वो हालात कर दिए कौम के कि कौम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी अब जनाब मादूम हो गया है। और हम इनको कहते हैं कि बार बार आजमाए हुए को ना आजमाओ, बार बार इन चले हुए कारतूसों को ना आजमाओ, इनके ऊपर मुश्किल वक्त बनेगा, ये भाग जाएंगे। हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है। आप जब अंदर ठप्पा लगाने जाएंगे तो ना बल्ला आपको देख रहा होगा, ना तीर आपको देख रहा होगा, ना नवाज, ना इमरान, ना जनाब। लेकिन जब आप क्रेन पर मोल लगाएंगे तो ये याद रखना, मेरे आका मदीने के ताजदार गुंबद खजरा से आपको जरूर देख रहे होंगे और ये बता रहे होंगे कि मेरा उम्मती मेरे दीन के साथ वफादारी कर रहा है। और अगर दीन आ गया ना तो फिर होगा क्या, आसमान भी अपने खजाने खोल देगा, जमीन भी। यहाँ मुझे बताया गया कि हमारे एक साथी का मकान गिरा, उसके दरवाजे पर सारे आए, उसने कहा यार मकान के पैसे ले लो, ये ले लो, मकान बना लो। उसने कहा नहीं नहीं, मकान के पैसे नहीं लेने यार, जो अपने जाती गिरे हुए मकान के पैसे इसलिए ना ले कि ये गैरों का पैसा है। क्या वो कौम के माल को लूटेगा, वो कौम के जनाब उनको लूटेगा? नहीं लूटेगा, हरगिज नहीं लूटेगा। आपका मनसब बनता है, आपका फर्ज मनसबी है, आप बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, आपका पहला फर्ज है कि आप सारे अब तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हो जाए और दिलो जान से खड़े हो जाए। हाथ थोड़े से बुलंद हुए हैं, थोड़े से हाथ बुलंद हुए हैं। हुजूर तहरीक लब्बैक के लिए हमारा माल भी हाजिर, हमारी जान भी हाजिर और हमारा वोट भी हाजिर। और इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर लाना है। और इसी काफिला इश्क व मस्ती के अंदर याहिया सलीम अब्बासी साहब जो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। हम उनको मरहबा कहते हैं और सबको कहते हैं आ जाओ हुजूर के दीन की तरफ, जो सबको इज्जतें दे सकता है, सबको बुलंदियां दे सकता है। वरना यही जनाब खाते रहोगे ठोकरें और जनाब सारी दुनिया आपको लताड़ती रहेगी, कभी IMF के दरवाजे पर, कभी किसी के दरवाजे पर। आ जाओ हुजूर के दर पर और इस्लाम के निजाम के साथ आ जाओ। तुम्हारी आज भी सबर जाएगी, तुम्हारी कल भी सबर जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी सबर जाएगी, तुम्हारी अकबर भी सबर जाएगी। अल्लाह ताला आपको, हमारे कैंडिडेट्स का नाम याद है जी? हाँ जनाब, हाँ ये बात याद रखना, तेरे चारों हमदम है, यकजान हो यकदिल, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है। खबरदार कोई इनके बारे में बात करे, हमारा अकीदा है करूं तेरे नाम पे जान फिदा। भाई एक नारा और लगाना है, ये कईयों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर। ऐसे नहीं जरा मुझे, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। और ये याद रखना, आप सब ने हुजूर के साथ वफा करनी है। और कायनात में चीज ही एक है, जे फरकता कदमश हर कुजा मीन गरम, करिश्मा दामन दिल कशद के जाई इजाज। जब तारीख सीरत मुबारक शायर कहता है मैंने पढ़ी, सर के बालों से लेकर नाखनों के पांव तक जब मैंने पढ़ी तो मेरे दिल ने गवाही दी कि अगर दिल लगाना है हुजूर के साथ लगाना है और हुजूर के वफादार रहना है। और तासुबे क़यामत इंशाअल्लाह इसी तरह हुजूर का दीन चमकता और दमकता रहेगा और आपकी इज्जतें भी बहाल रहेंगी। अल्लाह ताला आपको और मुझे हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी अता फरमाए। वाक़िदा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक।